मैं पढ़ा रहा हूं, इसको आप किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? आप लाजमन ये सोचेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम इनको ट्रांसलेट करेंगे आई एम टीचिंग। पर अगर यही सेंटेंस मैं इस तरीके से बोलूं, मैं पढ़ा रहा था, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? आप फिर यही कहेंगे कि सर ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे आई वॉज टीचिंग। यही सेंटेंस मैं अगर इस तरीके से बोलूं, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो आप किस तरीके से इसको कहेंगे? आप कहेंगे सर ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, हम इसको बोलेंगे आई विल बी टीचिंग। इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर अगर हम थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए और हम बोलें मैं पढ़ा रहा था, पढ़ा तो रहा था मगर सुबह से पढ़ा रहा था। अगर वही सेंटेंस में बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटों से, या यही सेंटेंस बोलूं मैं पढ़ा रहा हूँगा सुबह से, तो इस किस्म के टेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं और इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमने इंग्लिश में इनका नाम दिया हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब मैंने यहाँ पे तीनों टेंसेस को समझाने का प्लान बनाया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि इनकी कोई इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, या इनकी कोई इतनी बड़ी डेफिनेशंस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं विद इन वन पर्टिकुलर डेफिनेशन। आए इनको समझते हैं। सबसे पहले परफेक्ट वर्ड को समझे, उसके बाद कंटिन्यूस के वर्ड को समझे। अगर इन्हीं 2 वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। जब हमने टेंसेस को डिस्कस किया तो टेंसेस में डिस्कस करने से सबसे पहले हमने परफेक्ट के वर्ड को डिस्कस किया था कि परफेक्ट का जो वर्ड है वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने की मीनिंग देता है। कंटिन्यूस को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि किसी भी मीनिंग के चलने की मीनिंग देता है, वो होता है कंटिन्यूस। अगर अभी भी इन 2 टेंसेस के अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूस एज वेल एज परफेक्ट की वीडियोस में पहले बना चुका हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो वीडियोस, ताकि परफेक्ट कंटिन्यूस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब बारी आती है कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस? परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आप परफेक्ट या कंटिन्यूस की डेफिनेशन जानते हैं और जानते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस की आपके लिए बहुत ईजी है। परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि एक्शन या तो चल रहा है, या तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, या तो एक्शन चल रहा है। या एक्शन कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग मील या आई हैव ईटन मील, ये दोनों की मीनिंग देता है। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो शो करता है वो शो करता है ड्यूरेशन। मतलब अगर कोई काम कंप्लीट हुआ है तो कब से कंप्लीट हुआ है, अगर कोई काम चल रहा है तो कब से चल रहा है। तो सिंपली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो डिस्कस करता है कि एक्शन कंप्लीट है या एक्शन चल रहा है। कंप्लीट है तो कब से, चल रहा है तो कब से। तो मीन्स ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये तीनों के अंदर सेम ही डेफिनेशन होती है, बस सिंपल हम टाइम का डिस्कस करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन बनाते हैं तो हम सिंपल बात करते हैं एनी एक्शन व्हिच स्टार्टेड, व्हिच कंप्लीटेड और गोइंग ऑन बट शोज ड्यूरेशन। एक ऐसा एक्शन जो या तो चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है पर वो अपने साथ ड्यूरेशन शो करे, कि बताए कि कोई काम चल रहा है तो कब से चल रहा है, अगर खत्म हो चुका है तो कब से खत्म हो गया। इनकी ड्यूरेशन शो करने के लिए हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, वो है सिंस एंड फॉर। ज़्यादातर जितने भी इंग्लिश लर्नर्स होते हैं जो ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, या बिगनर्स होते हैं, जब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस पर आते हैं समझने के लिए, तो उनके लिए सिंस और फॉर एक सर दर्द बन जाता है, एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक बन जाता है। आए सिंस इन फॉर को भी अच्छे तरीके से यहाँ समझते हैं कि व्हाट इज, वेयर डू वी यूज सिंस एंड वेयर डू वी यूज फॉर। सिंस के लिए बेसिकली मैंने 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, फॉर के लिए भी 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सिंस में और फॉर की जो पहली डेफिनेशन है जो बुक्स में लिखी हुई होती है, मुख्तलिफ बुक्स में लिखी हुई होती है, वो है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? अगर आप बुक कभी पढ़ें या बुक से अगर डेफिनेशन देखें तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे टॉपिक को या ऐसी चीज़ को डिस्कस करता है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कस हो, एंडिंग पॉइंट डिस्कस नहीं हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं सिंस जनवरी या सिंस फरवरी, सिंस मार्च,
सिंस अप्रैल। अब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट है, एंडिंग पॉइंट कंप्लीट नहीं है कि अप्रैल से स्टार्ट तो हुआ, खत्म कब हुआ, जनवरी से स्टार्ट तो हुआ, खत्म कब हुआ। तो जिसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ हो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जिसका स्टार्ट भी पता हो, एंड भी पता हो। जैसे हमारे स्कूल्स के पीरियड होते हैं, क्लासेस होते हैं, हम उनको पीरियड बोलते हैं। पीरियड का मतलब होता है जिसका स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है। लाइक अगर मेरी 1 घंटे की क्लास है तो मैं 11 बजे गया तो 12 बजे निकलूंगा, दैट मीन्स वी नो द पीरियड। तो पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास जो डिस्कशन आती है वो ये चीज़ होती है कि देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मंथ से 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। अब फॉर 2 मंथ का मतलब ये कि अगर आपने जनवरी में काम स्टार्ट किया है तो जनवरी एंड फरवरी आपके 2 महीने हो गए। अगर आप कह रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, 2 साल, तो 2 साल का मतलब क्या है कि 2014 से आपने शुरू किया तो 2016 में आपने वो चीज़ ख़त्म की। तो हम इसके लिए फॉर लगाते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में नहीं आया तो एक और वर्ड मैंने लिखा है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल टाइम एंड काउंटेबल टाइम। सिंस जो है सिंस जो है वो हम अनकाउंटेबल टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो फॉर है वो हम काउंटेबल टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल टाइम क्या है? ऐसा टाइम जो आप हाथों पर गिन नहीं सकते या उसको काउंट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया सिंस जनवरी, क्या आप काउंट कर सकते हैं कौन सी जनवरी को, किस वक्त, कितने बजे? इट इज अनकाउंटेबल फॉर अस नाउ। इसी तरीके से फॉर को अगर हम देखें, अगर मैं आपको बोलूं 2 मंथ्स तो अभी आप काउंट कर सकते हैं। अगर फेब एंड मार्च की बात हो रही है तो आपके पास 60 डेज या 61 डेज हो जाएंगे। तो जो टाइम आप काउंट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे आप 1 मिनट के अंदर बता देंगे सर 120 मिनट। तो जो टाइम आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फॉर लगाते हैं। जो टाइम हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम सिंस लगाते हैं। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि जन, फेब, मार्च, 2012, 2014, 2018, मॉर्निंग, लास्ट वीक, 2 PM, व्हाट्सएवर। और इसी तरीके से हम फॉर को एक्सप्लेन करते हैं लाइक पीरियड ऑफ टाइम और 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 आवर्स, 10 आवर्स, व्हाट्सएवर। और एक और चीज़ भी आप याद कर लें, फॉर हमेशा उनके साथ आता है जिनके आगे एक नंबर होता है, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। तो ये अपने माइंड में रखें, फॉर हमेशा वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ नंबर होगा, और जहाँ सिर्फ नेम्स होंगे वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। लाइक जैन, फेब, मार्च, दिसंबर, ये ज़्यादातर नेम्स हैं। जिनके साथ नेम्स होंगे वहाँ सिंस लगाएंगे, और जिनके आगे नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5 हम वहाँ लगाएंगे फॉर। ये आपके सामने है डिफरेंस। आई होप सो यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। आए अब हम टेंसेस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं एक ही वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ऐसा टेंस या तो वो चल रहा था या तो वो कंप्लीट हो चुका है, बट वो सिर्फ एक चीज शो कर रहा है, वो है ड्यूरेशन, कि काम अगर कंप्लीट हुआ है तो कब से कंप्लीट हुआ है, अगर काम कोई चल रहा है तो कब से चल रहा है। अब वो पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, व्हाट्सएप। पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रखें, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे हम उन सब के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास है हम वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के यहाँ पर हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है हैज एंड हैव बीन। जो हमारे पास पास्ट में हेल्पिंग वर्ब था हैज एंड हैव, उसके साथ सिर्फ हमने बिन लगा दिया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर ली। आपके सामने सेंटेंस है, मैं मॉर्निंग से कॉल कर रहा हूं, तो हम कह सकते हैं आई हैव बिन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूं मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम कॉलिंग। अगर उसी टेंस के अंदर सिर्फ हमने ड्यूरेशन ऐड कर दी कि मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं तो हम बोलेंगे आई हैव बिन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। ज्यादातर हम कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ ही सिंस एंड फॉर लगाते हैं जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, वो हमारे रिटन स्ट्रक्चर्स में हो या स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स में हो, वो राइट कंसीडर नहीं किया जाता। राइट कंसीडर उसी को किया जाता है जो ग्रामेटिकली परफेक्ट होना चाहिए। आपके सामने सेकंड
जैसे कि सेंटेंस है, शी हैज बिन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से बुक पढ़ रही है। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं, जैसे कि वो बुक पढ़ रही है तो हम सेंटेंस लगाएंगे शी इज रीडिंग अ बुक। मगर इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम ड्यूरेशन ऐड करेंगे, वो बुक पढ़ रही है मगर 2 घंटों से, तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की हेल्प लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि एक्शन चल रहा है या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पर वो एक्शन ड्यूरेशन शो करे, हम उसके लिए ऐड करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप इसी को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में भी ऐड कर सकते हैं। आए पास की तरफ चलते हैं। पास में सबसे पहले हमें समझना है कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बिन, और हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो हम वर्ब की फॉर्म ऐड करते हैं वो है आईएनजी फॉर्म। अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही हैड बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, वो 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अगर इस सेंटेंस को सिंपल हम बोलें कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग मील, या मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं नॉवेल पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। सिंपल एक्शन जो पास में चल रहे हैं, अगर वो हम सेंटेंस कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस ऐड करते हैं। पर उसी टेंस के अंदर जब हम ड्यूरेशन को शो करते हैं, हम टाइम को शो करते हैं, फिर हम पास्ट कंटिन्यूस नहीं, फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर उसी सेंटेंस को मैं नॉवेल पढ़ रहा था बोलूं कि मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रहा था, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, अब मैं सेंटेंस बोलूंगा आई हैड बिन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से आपके सामने है सेंटेंस, ही हैड बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, वो 2016 से पढ़ा रहा था। हम ये सेंटेंस इस तरीके से अगर बोले आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो हम सिंपल बोलेंगे। ज्यादातर बच्चे इसी सेंटेंस की मिस्टेक करते हैं जब वो रिटन स्ट्रक्चर्स में या स्पीकिंग में वो सिंस इन फॉर कंटिन्यूस के साथ भी लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रहा था। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग है, पर इसी सेंटेंस को अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस मेट करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि आई हैड बिन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है, दे हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 months, वो एग्जाम के लिए 2 months से तैयारी कर रहे थे। अगर हम बोलें कि वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सिंपल सेंटेंस बोलेंगे दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नीचे आ जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का भी वही डिफरेंस जो हमने परफेक्ट और कंटिन्यूस, प्रेजेंट और पास्ट का किया है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है इसका वो है विल हैव बिन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा यहाँ ऐड होती है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, दे विल हैव बिन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 1 month, वो 1 month से नॉवेल लिख रहे होंगे। इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बोले कि मैं नॉवेल लिख रहा हूँगा, तो मैं बोलूँगा आई विल बी राइटिंग अ नॉवेल, फ्यूचर कंटिन्यूस हेल्प लेंगे। पर इसी टेंस के अंदर अगर हम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे कि मैं 2 months से नॉवेल लिख रहा था या लिख रहा हूँगा, तो अब हम हेल्प लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस से, जैसे कि आई विल हैव बिन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 1 month, फॉर द 2 months, सिंस मॉर्निंग और व्हाटसोएवर। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, पर इससे वीडियो को एंड होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ज़्यादातर हम कम्युनिकेशन में तो कम मगर रिटन स्ट्रक्चर्स में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ड्यूरेशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ड्यूरेशन आप सब ये याद कर लें। दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ऑल इन ऑल प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस को, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे लेक्चर्स। और अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। इन जो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई फर्क नहीं है, सिंपल जस्ट वन डिफरेंट है, दैट इज ऑल अबाउट ड्यूरेशन। जब हम ड्यूरेशन शो करते हैं तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प लेते हैं। आई होप सो you would have understood this lecture, and if you are enjoying our videos, do share with your friends and press the like button, subscribe us as well as comment us. Your comment, your like can motivate us to make more videos. Thank you very much. Khuda Hafiz.